बतौर स्पीकर मेरी जिंदगी का एक तारीखी मौका वो भी था जब आप सबसे बहैसियत रुकन कौमी असेंबली मैंने हल्फ लिया और यूं ये इज्तिमाई जिम्मेदारी आपको बाकायदा तौर पर तफवीज़ हुई कि इस मुमलकत खुदादाद की तामीर और तरक्की के लिए अपना वो किरदार पूरी दयानतदारी, इखलास से नीयत और खुश असलूबी से अदा करें जिसके लिए अवाम ने आपको मुंतखब करके यहाँ भेजा है। मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली मजलिस कानून साज से खिताब करते हुए बाबाए कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस ईवान को मुकम्मल इख्तियारात का मालिक और मुक़्तदिर तरीन इदारा करार दिया था। सो इस मामले में कोई दो राय नहीं कि अवाम की ताकत का सरचश्मा ये ईवान है जिसकी वसातत से अवाम परवरदिगार आलम की हाकमियत आला को बतौर अमानत अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही बरूए कार लाते हैं। सो जहां ये मकाम व मंजिलत आप सबका मुश्तरका एजाज है, वहीं ये आप सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है कि वतन अजीज को दरपेश मसाइल का हल बाहमी मुशावरत और तावन से तलाश करें। याद रखिए, ये ईवान अवामियान ने पाकिस्तान की आला तरीन दानिशगाह है और अहले पाकिस्तान की निगाहें आपकी जानिब मरकूज हैं। सो आपके इत्तेहाद व ईमान की अलामत इख्तलाफ राय एहतराम राय से अबारत है। सो आपका हर तर्ज अमल मुल्क व मिल्लत के मफाद में होना चाहिए, तकसीम और तकजीब के लिए नहीं। मेरी मुख्तसर स्पीकरशिप में मेरी हत्तल मकदूर कोशिश रही है मुआवनत के लिए हम वक्त दस्तयाब हो। इस दौर में पार्लिमान की 75 साला तकरीबात का इनाकाद करके हमने इस मोहतरम ईवान के दरवाजे अहले पाकिस्तान के सबसे पिसे हुए तबकात के लिए खोले और नतीजतन इन्हीं नशिस्तों से कौम के बच्चों, ख्वातीन, अकलियतों, हत्ता के ख्वाजा सरा ने भी अपनी आवाज अहले इक़्तिदार तक बराह रास्त पहुंचाई। इसी राह पर चलते हुए इस मुअज़्ज़ज़ ईवान ने आईने पाकिस्तान की 50 साला तकरीबात का इनाकाद भी किया, जिसकी बेहद पजीराई भी हुई। मेरे लिए ये इंतहाई एजाज की बात है कि मेरे अहद स्पीकरशिप में पार्लिमान की मुश्तरका कमेटी की सिफारिश पर अमल करते हुए कौमी असेंबली पाकिस्तान ने 50 साल बाद आईने पाकिस्तान के शायान शान एक पुरवकार और पुरशको यादगार की तामीर का फरीजा भी सर अंजाम दिया, जिसका गुज़िश्ता दिनों इफ्तिताह कर दिया गया। शाहराए दस्तूर पर यह इस्तादा यादगार दस्तूर और उससे मुल्हका बागे दस्तूर जहां इस शहर के हुस्न को दवाम बख्शेगा, वहीं कौम को हमा वक्त इस एहसास तवाखर से भी मामूर रखेगा कि वो सब बिला तखसीस मुमलकत के बराबर के शहरी हैं जो इन्हें वो 24 बुनियादी हकूक फराहम करता है जो यादगार दस्तूर की दीवार पर कुनंदा है, गोया नविश्ता दीवार है और पत्थर पर लकीर है। आइन की ये यादगार आप सबको हर सुबह इस ईवान की जानब आते हुए ये याद दिलाएगी कि आइन की सरबलंदी की जिम्मेदारी आपकी है। इस मुकद्दस दस्तावेज के मुहाफिज आप हैं और इन बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम ने आपको ज़ामन मुकर्रर किया है। मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि हम ये फ़र्ज़ कभी अंजाम न दे सकते अगर मुझे तमाम पार्लिमानी सियासी क़यादत का तावन हासिल ना होता। सो मैं जहाँ अपने साहबे बसीरत कायद आसिफ अली जरदारी और जवान साल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ पर एतमाद करके इस जलीलुल कदर ओहदे के लिए मुझे नामजद किया। वहीं मैं सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ
اور دیگر تمام پارلیمانی اور سیاسی قیادت کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ میرے فرائض کی انجام دہی میں مجھے آپ سب کا تعاون اور سرپرستی حاصل رہی۔ میں قومی اسمبلی کے تمام سیکریٹریٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس نے اپنے قابل ترین سیکریٹری جنرل اور دیگر مستعد افسران کے ہمراہ مجھے ہر ممکن سہولت اور معاونت فراہم کی۔ انتہائی حساس اور نازک موقع پر ان افسران نے جس پیشہ ورانہ ذمہ داری اور تمام سیاسی مسلطوں سے بالا تر ہو کر اپنا کردار ادا کیا، یہ اسی کا صلہ ہے کہ بنا کسی رکاوٹ کے پاکستان کا جمہوری پارلیمانی سفر جاری و ساری رہا۔ جناب سردار ایاز صادق صاحب کا انتخاب اس معزز ایوان نے ہمارے نئے اسپیکر کے طور پر بھاری اکثریت سے کر لیا ہے۔ یہ جہاں ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر اس معزز ایوان کے اعتماد کا مظہر ہے، وہیں ہم سب کی ان مشترکہ توقعات کا اظہار بھی ہے کہ آپ اسی متانت، اخلاص مندی اور شفقت سے اس ایوان کے کسٹوڈین کا فریضہ سر انجام دیں گے جو آپ کی محترم شخصیت کا خاصہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اس آپ کا عہد اسپیکرشپ اس ایوان کے لیے نیک فال ثابت ہو۔ آپ کی قیادت میں ہم اعلیٰ پارلیمانی روایات کے نئے سنگ میل طے کریں۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 23 ماہ پہلے مجھے حلف آپ نے دلا کر یہ گاؤن پہنایا تھا، آج آپ کا قرض میں اتار رہا ہوں۔ پروردگار عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان آپ سب کی بصیرت و قیادت میں کامیاب و کامران ہو۔ آپ سب کا ازحد شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔